प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे CPIM कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। CPIM की आइडियोलॉजी, पॉलिसी, प्रिंसिपल्स, प्रोग्राम्स एंड पॉलिटिकल अचीवमेंट। मार्क्सवादी साम्यवादी पार्टी की स्थापना कब हुई, स्थापना किसने की, किन परिस्थितियों में हुई, मार्क्सवादी साम्यवादी पार्टी की विचारधारा क्या है, सिद्धांत क्या है, नीतियाँ क्या है, कार्यक्रम क्या है और चुनावी उपलब्धियाँ क्या है। भारतीय साम्यवादी दल मार्क्सवादी। भारतीय साम्यवादी दल मार्क्सवादी यानी CPIM की स्थापना 7 नवंबर 1964 को कलकत्ता में हुई। इस दल के सदस्य ज्योति बसु, संस्थापक सदस्य ज्योति बसु, ES नंबूद्रिपाद और किशन सिंह सुरजीत थे। यह दल मूल रूप से भारतीय साम्यवादी दल से निकला है। 1962 में जब चाइना ने इंडिया के ऊपर अटैक किया तो CPI ने चीन के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पास किया। भारतीय साम्यवादी पार्टी में उस समय दो गुट थे। 1962 में CPI द्वारा किए गए निंदा प्रस्ताव की चीनी साम्यवादी विचारधारा के समर्थक गुट ने विरोध किया। परिणाम स्वरूप भारतीय साम्यवादी दल में फूट पड़ गई। अंततः 1964 में चीनी समर्थक साम्यवादी गुट ने भारतीय साम्यवादी पार्टी मार्क्सवादी की स्थापना की। 1964 से लगातार इस पार्टी ने सभी लोकसभा एवं राज्य विधानसभा चुनाव में उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त की। इस दल के नेता ज्योति बसु 1977 से 2000 तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे, जो भारत के राजनीतिक इतिहास में एक रिकॉर्ड के रूप में। मार्क्सवादी साम्यवादी दल एक उग्र वामपंथी दल के रूप में जाना जाता है। मार्क्सवादी साम्यवादी दल में सबसे बड़ा पद जनरल सेक्रेटरी का यानी महासचिव का है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सीताराम येचुरी हैं। पार्टी ने 16वीं लोकसभा का चुनाव श्री प्रकाश करात के नेतृत्व में लड़ा और पार्टी को 543 में से 9 स्थान प्राप्त हुए। पार्टी का इलेक्शन सिंबल जो चुनाव चिन्ह है वो है दराती, हथौड़ा और तारा। पार्टी के संस्थापक सदस्यों में प्रमोद दास गुप्ता, ज्योति बसु, EMS नंबूद्रिपाद, हरकिशन सिंह सुरजीत, A.K. गोपाल, P. राममूर्ति, T. खंडीवे का नाम उल्लेखनीय। पार्टी का सामाजिक आधार बहुत बड़ा नहीं है। पार्टी के सामाजिक आधार में श्रमिक वर्ग, मजदूर, गरीब, पिछड़ा वर्ग, छोटे भूमिहीन किसान, छोटे दुकानदार, औद्योगिक श्रमिक इत्यादि पार्टी का मूल सामाजिक आधार है। क्योंकि पार्टी का जो प्रोग्राम है वो गरीबों, मजदूरों, किसानों, पिछड़ों के हितों पर आधारित है। पार्टी का राजनीतिक प्रभाव, CPIM का पॉलिटिकल बेस विशेष करके पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, केरल व पंजाब एवं आंध्र प्रदेश राज्य है। पश्चिम बंगाल में लंबे समय तक पार्टी सत्ता में रही है। अभी भी त्रिपुरा, केरल के अंदर पार्टी की सरकार है। पार्टी का अपना मुखपत्र है जिसे पीपुल्स डेमोक्रेसी का शीर्षक दिया गया। पार्टी का छात्र संगठन है जिसका शीर्षक है वो SFI है, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। SFI करते हैं इसे शॉर्ट में। पार्टी की संसद में जो स्थिति है वर्तमान समय में पार्टी के 545 में से 3 स्थान हैं व राज्यसभा के 245 में से 5 स्थान। CPIM की संरचना का अध्ययन जो पद सोपान के अनुसार किया गया। CPI का पद सोपानात्मक व्यवस्था पार्टी में सबसे नीचे मेंबरशिप है, सदस्य है, उसके बाद ब्रांच कमेटी, शाखा समिति, फिर लोकल कमेटी, स्थानीय समिति, क्षेत्रीय समिति,
जिला समितियां, उसके ऊपर राज्य समितियां, राज्य समितियों के ऊपर केंद्रीय समिति और केंद्रीय समिति के ऊपर पॉलिट ब्यूरो है। ये पार्टी का संगठनात्मक ढांचा है। भारतीय साम्यवादी पार्टी ने 16वीं लोकसभा चुनाव के लिए 20 मार्च 2014 को अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी किया। इस घोषणा पत्र में पार्टी का मुख्य फोकस कांग्रेस का विरोध करना, भाजपा को हराना व वाम मोर्चे को मजबूत करना था। किसी भी पार्टी की नीतियां, कार्यक्रम, सिद्धांतों एवं विचारधाराओं का पता उस पार्टी के घोषणा पत्र से पता चलता है। अगर कोई पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी नहीं करती तो पार्टी नेताओं की स्टेटमेंट, पार्टी नेताओं की रैली, धरने, पत्र पत्रिकाएं, पार्टी से संबंधित या पुस्तकें जो समय समय पर पार्टी के नेताओं द्वारा, वर्करों द्वारा लिखी गई है, उनसे हम पार्टी की विचारधारा, नीतियां, कार्यक्रम व सिद्धांतों को ग्रहण करते हैं। सीपीआईएम का कार्यक्रम जो है वाम मोर्चे को मजबूत करना है, लेफ्टिस्ट को मजबूत करना है। सीपीआईएम ने मतदाताओं से अपील की कि वो गैर कांग्रेस, गैर भाजपा वाम मोर्चे को मजबूत करने में अपना सहयोग करें और पार्टी मतदाताओं का आह्वान किया कि वे देश में धर्मनिरपेक्ष दलों को मजबूत करने में अपना योगदान दें। देश में जन लोकतंत्र की स्थापना के लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों को रहना आवश्यक है। सीपीएम चाहती है कि लोकसभा में वाम दलों सीपीआईएम, सीपीआई, सीपीआईएमएल, फॉरवर्ड ब्लॉक को अधिक से अधिक सीटें मिले ताकि देश में धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र को मजबूत किया जाए। सीपीएम चाहती है कि जितने भी साम्यवाद पर आधारित पार्टियां हैं, मार्क्सवाद की विचारधारा पर आधारित पार्टियां हैं, वो एकजुट होकर के संघर्ष करें और ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता साम्यवादी, मार्क्सवादी पार्टियों को मतदान करें। सीपीएम की एक बड़ी जो फिलॉसफी है, सीपीएम ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि कांग्रेस नीति संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार की नीतियां एवं कार्यक्रम आलोचना की योग्य है। पार्टी का विचार है कि 2007 से लेकर 2014 तक 7 वर्षों में मुद्रास्फीति 2 अंकों पहुंच गई। पार्टी का विचार है कि 2005 से 2010 के बीच में वार्षिक रोजगार विकास 1% से भी कम रही। पार्टी का कहना है कि संसाधनों की पहुंच अमीरों तक ज़्यादा बढ़ी है। भारत में अरबपतियों की संख्या 13 से बढ़कर 56 हो गई। केंद्र सरकार ने प्राकृतिक संसाधनों जैसे तेल, गैस, भूमि, खनिज पदार्थों की अमीरों को खुली छूट दे रखी है। यूपीए सरकार ने एफडीआई, मिल्क ब्रांड रिटेल को अनुमति प्रदान की, जबकि 40 मिलियन लोग खुदरा व्यापार यानी रिटेल ट्रेड से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, जिनका रोजगार बुरी तरह से प्रभावित होगा। पार्टी का यही मानना है कि यूपीए के शासनकाल में बड़े बड़े घोटाले हुए, जिससे मुख्य रूप से 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला आवंटन घोटाला और एनडीए के शासन में शुरू हुआ था। तो एक प्रकार से सीपीएम ने कांग्रेस पार्टी की नीतियों, कार्यक्रमों और विचारधाराओं की कड़ी आलोचना की है। सीपीएम ने अपने इस चुनाव घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी की भी कड़ी आलोचना की है। सीपीएम का मानना है कि बीजेपी का आनुषंगिक अंग, जिसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहा जाता है, भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने गुजरात के उद्योगपतियों के साथ साठगांठ कर रखी है, ऐसा पार्टी का मानना है। इसलिए सीपीएम का कहना है कि बीजेपी गुजरात मॉडल को पूरे भारत में लागू करना चाहती है, जबकि गुजरात में दैनिक मजदूरी अन्य राज्यों की तुलना में कम है और गुजरात मॉडल पूरी तरह से कॉरपोरेट के हितों से जुड़ा हुआ है, पूंजीपतियों, उद्योगपतियों से जुड़ा हुआ है। इसमें छोटे किसान, मजदूर, दुकानदारों के हितों से जो है कोई सरोकार नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की आर्थिक नीतियों की सीपीएम ने कड़ी आलोचना की है। सीपीएम ने अपने इस चुनाव घोषणा पत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने पर बल दिया है और कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को 7 किलोग्राम अनाज 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से दिया जाना चाहिए।
प्रत्येक परिवार को महीने में कम से कम 35 किलो अनाज मिलना चाहिए। देश में जिन लोगों के पास पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न नहीं है, जो लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, उनको पर्याप्त मात्रा में न्यूनतम मूल्य पर अनाज उपलब्ध करवाया जाए, ताकि कोई भी व्यक्ति, देश का कोई भी नागरिक भूखमरी का शिकार न हो। सीपीएम ने मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण करने की बात कही है। सीपीएम ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में कहा कि पेट्रोल की कीमतों पर नियंत्रण करने के लिए पेट्रोलियम पदार्थों पर एक्साइज व कस्टम ड्यूटी को घटाना चाहिए। कृषि वस्तुओं के व्यापार पर रोक लगनी चाहिए। संसाधनों में वृद्धि के लिए अमीरों, काले धन, साहूकारों की वस्तुओं पर ऊंचा कर लगना चाहिए। कृषि उत्पादन एवं शोध के लिए सार्वजनिक निवेश में वृद्धि करनी चाहिए। काले धन को रोकने के लिए सरकार द्वारा विशेष प्रयास करने चाहिए। केंद्र राज्य संबंध। पार्टी चाहती है कि केंद्रीय करों का 50% भाग राज्यों को दिया जाना चाहिए। केंद्र प्रायोजित योजनाओं को राज्य विषय की निधि के साथ राज्य स्तर को देनी चाहिए। इससे केंद्र व राज्य संबंधों में व्यापक स्तर पर सुधार होगा। पार्टी चाहती है कि केंद्र और राज्यों के बीच उचित तालमेल होना चाहिए। आय और व्यय का उचित विभाजन होना चाहिए। राज्यों की आय के सोर्सेज बढ़ाए जाने चाहिए, ताकि राज्य अपने निर्धारित क्षेत्र में कल्याणकारी योजनाओं को अमली जामा पहना सके। सीपीएम भूमि सुधारों के प्रति पूरी तरह से संवेदनशील है। पार्टी चाहती है कि भूमि से 70% के करीब लोग जुड़े हुए हैं। देश में जितनी भी अतिरिक्त भूमि है, बंजर भूमि है, उसे भूमिहीन किसानों में बांटा जाए, ताकि उस भूमि को उपजाऊ बनाया जाए और किसानों को रोजगार मिलेगा। महिलाओं को भी पुरुषों के समान ज़मीन संयुक्त पट्टे पर दी जानी चाहिए, ताकि महिलाएं भी रोजगार के लिए इधर उधर उनको भटकना न पड़े। भूमि आवंटन में अनुसूचित जातियों और जनजातियों को विशेष रूप से वरीयता देनी चाहिए, क्योंकि समाज के ये कमज़ोर वर्ग आर्थिक रूप से काफ़ी पिछड़े हुए हैं। इनको विशेष प्रश्रय देने की आवश्यकता है। सीपीएम ने अपने घोषणा पत्र में स्वतंत्र एवं निर्गुट विदेश नीति का समर्थन किया। पार्टी चाहती है कि हमारी विदेश नीति ब्रिक्स व IBSC जैसे संगठन और अधिक मजबूत हो। पार्टी चाहती है कि विश्व में जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जो साम्यवादी मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित हैं, उनके भारत के साथ मधुर और मजबूत संबंध होने चाहिए, और इन देशों के साथ हमारे संबंध और ज़्यादा प्रगाढ़ होने चाहिए। अमेरिका और नाटो संगठन द्वारा लीबिया, सीरिया और अब यूक्रेन में जो हस्तक्षेप किया जा रहा है, उसका पार्टी विरोध करती है। पार्टी पूंजीवादी राज्यों, लोकतांत्रिक राज्यों को लेकर के कड़ी आलोचना करती है। पार्टी चाहती है कि साम्यवादी विचारधारा वाले जो राज्य हैं, उनके साथ विशेष प्रकार के हमारे रिलेशन होने चाहिए। सीपीएम ने महिलाओं को लेकर के भी अपनी संवेदना, अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। पार्टी ने इस चुनाव घोषणा पत्र में कहा है कि लोकसभा व राज्य विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। अनुसूचित जातियों व जनजातियों को केंद्रीय विधायन को राष्ट्रीय व राज्य स्तरों पर विशेष रूप से लागू किया जाएगा। आदिवासियों को भूमि अधिकार का संरक्षण प्रदान किया जाएगा। तो पार्टी एक तरह से महिलाओं के हितों की पक्षधर है। वो चाहती है कि महिलाओं को भी पुरुषों के समकक्ष अधिकार मिलना चाहिए। महिलाएं भी आर्थिक, राजनीतिक व शैक्षणिक क्षेत्र में पुरुषों के समान विकास कर सकें। इसके लिए ज़रूरी है कि उन्हें आरक्षण प्रदान किया जाए। सीपीएम माइनॉरिटी के प्रति पूरी तरह से संवेदनशील है। वह पार्टी चाहती है कि मुसलमानों के हितों के लिए सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लागू किया जाए। जिन जिलों में मुस्लिम जनसंख्या ज़्यादा है, उन जिलों में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। पार्टी चाहती है कि रंगनाथ मिश्रा आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाए। राज्य को OBC कोटे से मुस्लिमों को चिन्हित किया जाए और उनके विकास से संबंधित योजनाओं को लागू किया जाए। तो पार्टी ने अपने इस चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया था कि वो माइनॉरिटी के प्रति पूरी तरह से वादा करती है कि समाज के इन वर्गों को आगे बढ़ाने के लिए हम
कई तरह से प्रयास करेंगे। सीपीएम ने शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के भी अपना घोषणा पत्र में वायदा किया है। पार्टी चाहती है कि जीडीपी का 6% शिक्षा पर व्यय होना चाहिए और सकल घरेलू उत्पाद का यानी जीडीपी का 5% स्वास्थ्य पर खर्च करना होना चाहिए। शिक्षा को लेकर पार्टी चाहती है कि शिक्षा आधुनिक और तकनीकी होनी चाहिए। परंपरागत और धार्मिक शिक्षा विद्यार्थियों को आगे बढ़ने से रोकती है। पार्टी का मानना है कि शिक्षा रोजगार पर को तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की ओर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। पार्टी लोगों के स्वास्थ्य के प्रति भी संवेदनशील है। पार्टी चाहती है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ हो और प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ रहने के लिए ज़रूरी है कि जीडीपी का उस पर 5% खर्च किया जाए। स्वास्थ्य के लिए अस्पतालों की संख्या में वृद्धि की जाए। उच्च स्तर के जो मेडिकल इंस्टीट्यूट है वो स्थापित किए जाने चाहिए। सीपीएम पारिश्रमिक और पेंशन को लेकर भी वायदा करती है कि उपभोक्ता मूल्य इंडेक्स में यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में न्यूनतम 10,000 रुपये मासिक पारिश्रमिक होना चाहिए। वरिष्ठ नागरिकों के लिए न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक 50% या 4,000 रुपये मासिक से कम पेंशन नहीं होनी चाहिए। तो एक प्रकार से सीपीएम बुजुर्गों के प्रति पूरी तरह से संवेदनशील है और वायदा करती है कि उनकी पार्टी की सरकार आने पर वो वृद्धों के लिए उनकी मासिक जो पारिश्रमिक जो पेंशन है उस पर विचार करेगी। पार्टी भ्रष्टाचार को लेकर के भी पूरी तरह से संवेदन है और वायदा करती है कि भ्रष्टाचार को कठोर कानून के द्वारा समाप्त किया जाएगा। पार्टी ने लोकपाल कानून को भी मजबूत करने पर बल दिया। पार्टी चाहती है कि निजी वित्तीय क्षेत्र संस्थाएं, बैंकिंग, बीमा क्षेत्र और सभी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजनाएं लोकपाल कानून के दायरे में होने चाहिए ताकि तभी देश में भ्रष्टाचार जैसी समस्या पर काबू पाया जा सकता है। पार्टी चाहती है कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जितनी भी संस्थाएं हैं, विशेष करके जो आर्थिक संस्थाएं हैं, वो लोकपाल के दायरे में आने चाहिए, तभी जो है भ्रष्टाचार पर नियंत्रण हो सकता है। पार्टी संवैधानिक और वैधानिक सुधार की भी पक्षधर है। पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में संवैधानिक एवं वैधानिक सुधारों पर बल दिया। पार्टी ने कहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में राज्य पुनर्गठन के संदर्भ में राज्य विधानमंडल को महत्व दिए जाने की आवश्यकता है। संयुक्त सेवाओं को विशेष अधिकार कानून की जगह उचित कानून बनाया जाए ताकि इस कानून का दुरुपयोग न हो। भारतीय दंड संहिता की धारा 370 में संशोधन किया जाए जिसमें वयस्कों को सहमति से यौन संबंध बनाने की छूट दी गई है। भारतीय दंड संहिता में मृत्यु दंड को हटाया जाए, ये पार्टी का कमिटमेंट है, वायदा करती है पार्टी। मार्क्सवादी साम्यवादी पार्टी की लोकसभा चुनाव में 1964 से लेकर के लगातार जो स्थिति है उसका हम अध्ययन करेंगे। 1967 में पार्टी ने 59 स्थानों पर चुनाव लड़ा और 19 स्थान जीते, 4% से ज़्यादा वोट प्राप्त किए। 1971 में 25 सीटें प्राप्त की, 5% वोट प्राप्त किए। 1970 में 4% वोटों के साथ 22 स्थान प्राप्त किए। 1980 में 6% वोटों के साथ 35 स्थान प्राप्त किए। 1984 में 5% वोटों के साथ 22 सीटें प्राप्त की। 1979 में 6% वोटों के साथ 32 स्थान प्राप्त किए। 1991 में फिर 6% वोटों के साथ 35% स्थान प्राप्त किए। 1996 में 6% वोटों के साथ 32 स्थान प्राप्त किए। 1998 में 5% वोटों के साथ 32 स्थान प्राप्त किए। 1999 में 5% वोटों के साथ 33 स्थान प्राप्त किए। 2004 में 5% वोटों के साथ 43% स्थान प्राप्त किए। 2009 में 5% वोटों के साथ 16 स्थान प्राप्त किए। 2014 में 3% वोटों के साथ 9 स्थान प्राप्त किए
और 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को 3 सीटें प्राप्त हुई। तो अगर हम ऊपर तालिका में देखें तो 1967 से लेकर के 2019 तक के लोकसभा चुनाव का अध्ययन करें तो सबसे जो बेहतर प्रदर्शन है पार्टी का वो 2004 में रहा, 43 सीटें जीती और वोट शेयरिंग था 5.69। और सबसे निकृष्ट प्रदर्शन है, घटिया प्रदर्शन 2019 के चुनाव में रहा, जहां पार्टी को केवल 3 स्थान प्राप्त हुए। पार्टी को राज्य विधानसभा चुनाव में भी काफ़ी अचीवमेंट मिली। पश्चिम बंगाल में 2011 में विधानसभा चुनाव में पार्टी को 294 से 40 स्थान प्राप्त हुए। नवंबर दिसंबर 2013 में हुए 5 राज्य विधानसभा चुनाव में दिल्ली, मिजोरम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व राजस्थान में जो विधानसभा चुनाव थे उनमें पार्टी को विशेष सफलता नहीं मिली। पार्टी को इन चुनाव में भारी हार का सामना करना पड़ा। 2014 के लोकसभा चुनाव के समय संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी को आंध्र प्रदेश में 1 सीट, उड़ीसा में 1 सीट मिली। अक्टूबर 2014 को संपन्न हुए हरियाणा व महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में पार्टी को कोई सफलता नहीं मिली। नवंबर दिसंबर 2014 के जम्मू कश्मीर व झारखंड विधानसभा चुनाव में पार्टी को कोई सफलता नहीं मिली। अक्टूबर 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी सीपीआईएम को विशेष सफलता नहीं मिली। 2022 के उत्तर प्रदेश व पंजाब विधानसभा चुनाव में भी पार्टी को कोई विशेष सफलता नहीं मिली। तो पार्टी का जनाधार जो है पिछले कुछ सालों से लगातार गिर रहा है। पार्टी का राजनीतिक प्रदर्शन जो है लगातार निचले स्तर पर जा रहा है। पार्टी के प्रभाव में कमी देखने को मिलती है। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, इन राज्यों में पार्टी की लंबे समय तक सरकार रही, लेकिन धीरे धीरे ये राज्य भी जो है सिंगल लार्जेस्ट जो मेजोरिटी के रूप में सरकार बनाने से पार्टी वंचित हो रही है। यानी जिन राज्यों में पश्चिम बंगाल, केरल, त्रिपुरा इत्यादि राज्यों में पार्टी का व्यापक जनाधार होता था, वहाँ भी जनाधार खिसक रहा है। इसके साथ साथ देश के दूसरे राज्यों में पार्टी का वोट परसेंट जो है लगातार कम हो रहा है। पार्टी की रणनीति में जो नए नेता है वो जनता को अपने साथ जोड़ने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। तो आज का हमारा लेक्चर था कि सीपीएम की स्थापना कब हुई, किसने की, सीपीएम का पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या रहा है, सीपीएम की विचारधारा क्या है, सीपीएम की नीतियाँ क्या है, कार्यक्रम क्या है, चुनावी उपलब्धियाँ क्या है। तो मार्क्सवादी साम्यवादी पार्टी से संबंधित आज का ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए, ताकि आने वाली हर नई और इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।